मुंबई यानी कि सपनों का शहर। यहाँ मिडिल क्लास, गरीब और अमीर तीनों टाइप के लोग आते हैं, कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए और कुछ सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी है एक मिडिल क्लास इंसान की, जो कि मुंबई में एक चौल में रहता था। वो समय था 1970 का, जब लक्ष्मण देसाई नाम का एक युवक मुंबई के एक फेमस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी की जॉब के लिए नियुक्त हुआ। लक्ष्मण एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जिसके पिता हमेशा दारू के नशे में धुत रहते थे और उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजकर घर का गुजारा चलाती थी। उसकी माँ ने उसे 10वीं तक पढ़ाया, ऐसे ही लोगों के घरों में बर्तन मांज कर, और 10वीं के बाद लक्ष्मण ने अपनी माँ की मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़कर जॉब करना शुरू कर दिया। एक बड़े हॉस्पिटल में उसे जॉब लगने के कारण उसके घर परिवार वाले बहुत खुश थे। माँ के कमाए पैसों के साथ साथ अब लक्ष्मण को भी पैसे मिलने की वजह से घर की सिचुएशन अब पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन अब उनकी खुशी को किसी की नजर लगने वाली थी। सुबह सुबह हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, पर रात में उसी हॉस्पिटल के मुर्दाघर के आसपास चारों तरफ सन्नाटा हो जाता था। मुर्दाघर की यहाँ उसकी ड्यूटी लगी थी। कभी दिन या रात दोनों शिफ्ट में उसी को ड्यूटी करनी पड़ती थी। क्योंकि वो नया था, इसलिए लक्ष्मण को डराने के लिए वहां के कर्मचारियों ने लक्ष्मण को कभी कभी मजाक में भूतों की कहानियां सुनाई थी, पर लक्ष्मण को भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन कहानियों में से एक सच्ची कहानी थी, जो कि वही हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स के भूत की थी। 9 से 10 साल पहले यहाँ इस हॉस्पिटल में काम कर रही एक नर्स, जिसकी नाइट शिफ्ट थी, इसी नाइट शिफ्ट को करते वक्त एक वार्ड बॉय ने उसे बेहोशी की दवा पिलाकर उस पर बलात्कार करने की कोशिश की और बलात्कार करने के बाद वहीं पड़े ऑपरेशन थिएटर के किसी औजार से उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। उसका शरीर कुछ समय वहीं मुर्दाघर में रखा गया था। हत्या के कुछ महीनों बाद जहां उस महिला की हत्या हुई थी, वहीं पर उस महिला का शव रखा गया था और वहीं पर उसी जगह पर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, जिससे डर कर अनेक लोगों ने अपना जॉब छोड़ दिया। अब उसी जगह की सिक्योरिटी के लिए लक्ष्मण को जॉब पर रखा गया था, क्योंकि लक्ष्मण को पैसों की जरूरत थी और हॉस्पिटल वाले ये जानते थे कि लक्ष्मण इस जॉब को करने के लिए मना नहीं करेगा। काम में लगने के 25 या 30 दिन बीत चुके थे, पर उसे वहां पर कुछ भी अनुभव नहीं हुआ था। वो कहते हैं ना कि हमारे मन में ही हमारा डर बसा होता है। अगर डर हमारे दिमाग से निकल जाए तो डर कुछ भी नहीं है। पर अब नाइट ड्यूटी में जो उसके साथ होने वाला था, वो उसके जीवन की सबसे भयानक याद बनकर रहने वाली थी, और इस बात की भनक उसे जरा सी भी नहीं थी। अगली रात लक्ष्मण अपनी नाइट ड्यूटी करने के लिए उसी मुर्दाघर के पास खड़ा हो गया, और वो रात अमावस्या की रात थी। मुर्दाघर हॉस्पिटल की बिल्डिंग से सटकर कुछ ही दूरी पर बना हुआ था। वहां मुर्दाघर में मुर्दे, लक्ष्मण और एक काला कुत्ता, इनके सिवाय वहां पर कोई भी नहीं था। टाइम पास के लिए लक्ष्मण न्यूज़पेपर लाता है और उसे पढ़ता रहता है। साथ में हॉस्पिटल की मेन गेट का वॉचमैन कभी कभार कुछ मिनट के लिए लक्ष्मण से मिलने मुर्दाघर की यहाँ आता रहता था। पर उस रात काम ज्यादा होने की वजह से ही लक्ष्मण का दोस्त लक्ष्मण से मिलने मुर्दाघर के पास नहीं आया। उस रात का 1 बज रहा था। लक्ष्मण पेपर पढ़ रहा था, तभी वहां बैठा काला कुत्ता उठकर मुर्दाघर के यहाँ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा।
बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था, मानो वहां कोई हो। लक्ष्मण ने एक नजर वहां देखा तो वहां कोई भी नहीं था। कालू, कोई नहीं है वहां, चुप रहो। ये कहकर उसने कुत्ते को डांटा। ऐसे वो कुत्ता हमेशा लक्ष्मण के डांटने पर चुप हो जाया करता था, लेकिन आज कुत्ता डांटने पर भी बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। तब लक्ष्मण मन ही मन सोचता है, कुछ तो अजीब बात है, शायद मुझे जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर लक्ष्मण अपने कदम मुर्दा घर की ओर बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और वो अंदर चला गया। वहां काफी ज्यादा ठंड थी। मुर्दा घर के अंदर वो कुछ ही कदम चला था कि तब मुर्दा घर का दरवाजा अचानक से अपने आप बंद हो गया और अचानक मुर्दा घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। ये सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि लक्ष्मण बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अजय, ये तू ही है ना? प्लीज दरवाजा खोल। देख, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहकर लक्ष्मण ने दरवाजा जोर लगाकर खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो वो दरवाजा अब कभी नहीं खुलने वाला था। इतने में मुर्दा घर में रखे सभी मुर्दे अचानक से चीखने, चिल्लाने और रोने लगते हैं। लाइट्स बार बार बंद और चालू हो रही थी। ये सब इतना ज्यादा भयानक था कि मानो लक्ष्मण की सांसें अटक गई हो। लक्ष्मण अब पूरी तरह से डर चुका था। ये आफत कम थी कि अब सामने से उसे एक और नजारा दिख गया, जो देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक नर्स खड़ी थी जिसका चेहरा पट्टी से पूरी तरह ढका हुआ था। पट्टियों और सफेद कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसकी स्किन काली और सफेद पड़ चुकी थी। वो नर्स जोर से चिल्लाने लगती है, बदला, बदला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो धीरे धीरे चलकर लक्ष्मण के पास आने लगती है। ये सब देखकर लक्ष्मण वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब लक्ष्मण को होश आया तो उसने खुद को उस मुर्दा घर के बाहर देखा। उसके आसपास कुछ सिक्योरिटी गार्ड और उसका एक दोस्त खड़ा हुआ था। लक्ष्मण के दोस्त ने पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया था। लक्ष्मण इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से वो नर्स मुझे मार डालेगी, वो मार डालेगी मुझे, बस इतना ही निकल रहा था। लक्ष्मण के दोस्त ने उसे शांत किया और कुछ देर बाद लक्ष्मण ने सारी हकीकत उसे बता दी। इसके बाद लक्ष्मण अपने दोस्त से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? ऐसा लक्ष्मण के पूछने पर उसका दोस्त उसे जवाब देता है, जब मैं डॉक्टर सुहाना का कुछ काम करने नीचे आया था तब ये कालू कुत्ता मेरे पास आकर अजीब सी हरकतें कर रहा था, मानो ये मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। पहले तो मैंने नजरअंदाज किया, पर फिर जब ये बार बार मुझे इशारे करने लगा तो मुझे लगा कि मुझे एक बार देखना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा तो तू मुर्दा घर के अंदर है और दरवाजा बंद है, तो मैंने सिक्योरिटी को बुलाकर दरवाजा खोला और तुझे बाहर निकाला। तब तो बेहोश था। अंदर क्या हुआ था लक्ष्मण? लक्ष्मण की मदद उस बेजुबान ईमानदार कुत्ते ने की थी। अगर कुत्ता सही वक्त पर किसी को लेकर नहीं आता तो उस वक्त लक्ष्मण की मौत निश्चित थी। इसके बाद लक्ष्मण ने वो जॉब छोड़ दी और कहते हैं कि आज भी उस जगह पर उस नर्स का साया लोगों को अक्सर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आज भी वहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और ये हमें भेजी थी मुकुंद शिंदे जी ने। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी भूतिया कहानी के साथ।